नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है और अगर शांति पर्व पूर्ण होगा तो उसके बाद कथाएं बहुत संक्षिप्त हो जाया करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि महाभारत भी अंतिम कुछ महीनों में पूर्ण हो जाएगा। एक बड़ी लंबी यात्रा रही है, लगभग 3 साल पूर्ण हो जाएंगे इसके साथ में चलते चलते। युधिष्ठिर फिर से पितामह भीष्म से एक प्रश्न कर रहे हैं। अपरित्यज्य गार्हस्थ्यम कुरु राजर्षि सत्तम कह प्राप्तो विनयम बुद्ध्या मोक्ष तत्वम वदस्व में। हे पितामह, जिसने गृहस्थ धर्म का परित्याग ना किया, कौन सा ऐसा राजर्षि, कौन सा ऐसा राजा या कौन सा ऐसा मतलब समृद्ध व्यक्ति हुआ है जिसने एक तरफ अपने राज्य वगैरह का परित्याग भी ना किया हो, गृहस्थ धर्म का भी परित्याग नहीं किया हो। देखिए, सामान्य रूप से भारतीय परंपरा किस प्रकार की कि ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कीजिए, फिर गृहस्थ का पालन कीजिए और आपके पुत्र आदि योग्य हो जाएं तो आप वानप्रस्थ हो जाएं और उसके बाद फिर आप सन्यासी हो जाइए। ये एक प्रक्रिया है और इस मार्ग से तो बहुत लोग मोक्ष को प्राप्त किए हैं। लेकिन जिसने गृहस्थ धर्म का परित्याग नहीं किया, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई राजर्षि आपके ध्यान में हो तो उसकी कथा मैं सुनना चाहता हूं। तो भैया, आप जानते हैं कि महाराज जनक ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं और ये कोई एक जनक नहीं है, ये जनक की पूरी परंपरा रही है। यानी मिथिला में पिता से बढ़ के पुत्र और पुत्र से बढ़ के पिता, यहां सभी ज्ञानी हुए हैं। तो कह रहे हैं कि मैथिलो जनको नाम है धर्मध्वज इति श्रुता। जनक धर्मध्वज जिनका नाम था। देखिए, सीता जी के पिता का नाम शीतध्वज था, ये धर्मध्वज हैं। तो धर्मध्वज नाम के मिथिला में जनक नाम के एक राजा हुए। सभी वेदों का, मोक्ष शास्त्र का बड़ा परिश्रम किया और सारे ज्ञान उनको प्राप्त थे। वो अपनी इंद्रियों को भी वश में रखते थे और अपनी प्रजा को भी वश में रखते थे। यानी पूरे राज्य को भी बड़ी अच्छी तरीके से संचालित करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों को भी उसी प्रकार से वश में रखते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी, वेद विदः प्राज्ञः श्रुत्वा ताम साधु वृत्तताम, उनके इस प्रकार के स्वभाव के बारे में, उनके इस प्रकार के ज्ञान के बारे में, उनके इस प्रकार के ज्ञान के बारे में जानने के बाद बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग उनके प्रति स्पृहन्त्यन्ये पुरुषः पुरुषेश्वर, लोग उनके प्रति स्पृहा करते थे। ईर्ष्या अलग चीज है, स्पृहा अलग चीज है। ईर्ष्या कोई नहीं करता, स्पृहा करते थे कि काश मैं भी इनके जैसा हो पाऊं। ये राजा होके भी, सारे राज्य काज को चलाते हुए भी, अपने घर परिवार के साथ रहते हुए भी इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम भी किसी प्रकार से ऐसे ज्ञानी बन पाए। इस प्रकार की अपेक्षा बहुत सारे लोग उनके प्रति रखा करते हैं। अब ऐसे लोगों का नाम भी बड़ी जल्दी फैल जाता है। एक सुलभा नाम की भिक्षुकी है, महिम अनुचचारिका, अकेली इस पृथ्वी पे यहां से वहां विचरण करती रहती है। देखिए, भिक्षुकी का मतलब भिखारिन नहीं होता है। गौतम बुद्ध, आप जानते हैं कि एक राजा थे, राजकुमार थे, हैं? और सब कुछ छोड़ करके बौद्ध भिक्षु हो गए थे। तो ये भिक्षुक लोगों को आप ये मत समझिए कोई भिखारी की बात चल रही है। सुलभा नाम की भिक्षुकी है और ये भिक्षुकी जब महाराज जनक की इस प्रकार से लोगों के मुंह से प्रशंसा सुनती है कि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, सभी प्रकार के उत्तम उदार गुण उनके अंदर विद्यमान हैं, तो उसके मन में एक बात आती है कि किसी भी प्रकार से इनकी परीक्षा लेनी है। तथ्यम नेति संशया, मुझे इस तथ्य को जानना है। दर्शने जात संकल्पा जनकस्य बभूवा। अब जब ये विचार मन में आया तो महाराज जनक से मिलने की इच्छा हुई। चल दी, ये तो रमता जोगी बहता पानी, भिक्षुक लोग कहां एक ही जगह पे। अब वहां पहुंची जाकर के, तो वहां पहुंचने से पहले अविभ्रद अनवद्यांगी रूप अन्यद अनुत्तम, अभी तक तो भिक्षुणी की तरह जिसके बालों का ठिकाना नहीं है, जिसके कपड़ों का ठिकाना नहीं है, लेकिन आज उस सुलभा ने एकदम दैदीप्यमान अपना रूप बनाया है। अनवद्यांगी, जिसकी किसी भी अंग की आप निंदा नहीं कर सकते हैं, ऐसी सर्वांग सुंदर
कन्या बन के, ऐसी सर्वांग सुंदर स्त्री बन के, कन्या तो नहीं कह सकते, स्त्री का रूप धारण करके, विदेहा नाम पुरीम सुभ्रू जगाम कमलेक्षणा, कमल जैसे नेत्रों वाली वो विदेह राज की नगरी में जाकर के पहुंच जाती है। भाई जब परीक्षा लेने का विचार मन में आ ही गया है तो फिर परीक्षा तो ली जाएगी। भैक्षचर्यापदेशे ने ददर्थ मिथिलेश्वरम, भिक्षा चाहिए, इस भाव से वो मिथिलेश्वर के दर्शन करती है, महाराज जनक के पास पहुंच जाती है। अब महाराज जनक भी उसके रूप और सौंदर्य को देखते हैं। देखिए, ज्ञानी होना अलग चीज है, ज्ञानी के ऊपर किसी चीज की असर नहीं होगी ऐसा नहीं है, असर रहेगी नहीं ऐसा होता है। अगर आप पानी में बैंगन को डालेंगे तो उस बैंगन जब तक वो पानी के अंदर है तब तक तो वो पानी में ही है ना। हां, पानी से बाहर निकालेंगे तब उसके ऊपर पानी नहीं रहेगा। तो जब आप आंखों से किसी व्यक्ति को देखेंगे और सुंदर है तो आपकी आंखें, आपका हृदय उसकी प्रशंसा करेगा कि ये सुंदर है, भले आप बड़े से बड़े ज्ञानी बने रहे। हां, वो सुंदर है, आप उसके लिए लालायित हो जाएं, वो आपको मिलनी चाहिए, ये भावना आपके मन में नहीं आएगी। इसी का नाम वास्तविक ज्ञान है। तो महाराज जनक उसके सौकुमारी को देख करके केयम कस्य कुतो वीति बभूवागत विस्मा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये है कौन, कहां से आई है, किस लिए आई है। मन में इस प्रकार के विचार आए। इधर वो सन्यासिनी जो है वो उनके यहां पधारी है, इसलिए उसको एक बड़ा आसन, सुंदर सा आसन दिया जाता है। उसने भोजन वगैरह किया और सब चीजें पूरी हुई। उसके बाद सभा के मध्य में एक तरफ महाराज जनक विराजमान है, एक तरफ वो सुलभा को जो उत्तम आसन दिया गया वहां बैठी हुई है, और सभी सभासदों के बीच में नेत्राभ्याम नेत्रयोरस्य रश्मिन संयम्य रश्मि भी, ये भी बड़ी तपस्विनी है, योगिनी है। तो उसने अपनी आंखें महाराज जनक की आंखों में इस प्रकार से डाली, अगर इसी को प्रेम की भाषा में कहें तो आंखें चार हो गई, लेकिन यहां पे योग की भाषा है, और उनकी आंखों की सारी भावनाओं को अपने वश में कर लिया। रश्मिन संयम्य रश्मि भी, अपने आंखों के तेज से महाराज जनक के आंखों के तेज को अपने वश में कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मन, उनके हृदय, सब पे अपने योग के द्वारा वो धीरे धीरे आधिपत्य करती है। ऐसा नहीं कि महाराज जनक को मालूम नहीं पड़ता है, वो तो परम ज्ञानी है, वो भी परम योगी हैं। भावस्तस्या विशेषण, उसके भावों को जानने के बाद प्रतिजग्राह भावेन भावमस्यान, महाराज जनक ने भी कहा कि अब जो होना है हो जान दो, इनको अपने मन की कर लें दो। अब जब दोनों के भाव एक समान हो गए, जब उसने देखा कि महाराज जनक को मैंने अपने बस में कर लिया है, महाराज जनक ने भी खुद को उसके बस में चला जाने दिया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत सुंदर व्यक्ति सामने आ जाए ना, तो हम उसके प्रभाव से अभिभूत हो जाया करते हैं। ये अभिभूति वाली बात है। अब महाराज जनक जो कहते हैं वो आज की वीडियो का विषय है। भगवत्याः क्वः चर्येयं कृता क्व च गमिष्यसि। अरे देवी, आप कहां से आई हो, आप कहां जाने वाली हो। कस्य चा त्वं कुतो वेति, आप कौन हो, किसकी पुत्री हो, जवाब दीजिए। महाराज जनक उसका परिचय उससे पूछ रहे हैं कि आप कहां से आई हैं, आप कहां जा रही हैं, आप कौन हैं, आप किसकी पुत्री हैं। और फिर क्या कहते हैं, श्रुते वयसी जातो चा सद्भावो नादिगम्यते। भाई जब तक हम किसी के बारे में जान नहीं लेते हैं ना, तब तक उसके बारे में हृदय की भावनाएं जो हैं वो कुछ, जिसको हम कहें कि संपूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाती हैं। हम थोड़ी चिंता में रहते हैं कि है कौन, इसका परिचय क्या है, इससे कैसे क्या बात की जाए, नहीं की जाए। अब उसका परिचय तो पूछा, लेकिन भैया आप अगर सामने वाले का परिचय पूछ रहे हो तो आपको अपना परिचय तो देना पड़ेगा। तो यहां पे उसका परिचय पूछ के उसका जवाब मिले उससे पहले महाराज जनक अपना परिचय देना शुरू करते हैं। छत्रादिशि विशेषेषु मुक्तम माम विद्धि तत्वतः। देखो देवी, वास्तव में तो अगर आप मुझे देख रहे हैं कि कोई मैं महाराज जनक हूं, तो ये छत्र वत्र खाली दिखने भर का है। वास्तव में मैं कोई राजा वाजा नहीं हूं।
सत्वाम सम्मन्तुमिच्छामि मानार्हा ही मतापि मे। अगर आप मुझे सम्मान के योग्य सिर्फ इसलिए समझ रही हैं कि मैं राजा हूं और इसलिए आप मेरी आंखों में आंखें डाल के और आप मुझे अपने वश में कर रही हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि ये सब मेरे लिए ये राजवाज कुछ है नहीं, मैं इसके योग्य नहीं, ये मेरे योग्य नहीं है। यस्या चैतन मया प्राप्तम ज्ञानम वैशेषिकम पुरा। मैं क्या हूं वो आपको बता सकता हूं। मैंने तो वैशेषिक ज्ञान प्राप्त किया है। पंचसिख नाम के भिक्षु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। देखिए, पहले लोग अपना परिचय इस प्रकार से देना पसंद करते थे। अर्जुन से कभी भी उनका परिचय पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूं, ऐसा परिचय नहीं देते हैं, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। इस प्रकार से अपना परिचय देना उनको अच्छा लगता है। यहां भी महाराज जनक अपने पिता का नाम नहीं बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं पंचसिख जो भिक्षु हैं, मैं उनका शिष्य हूं और उनके पास से मुझे सभी प्रकार के जो ज्ञान है उसकी शिक्षा प्राप्त हुई है। मुक्त रागस चराम्ये कहा पदे परम के स्थिता, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि राग द्वेष इन सब से मुक्त होकर के मैं इस पृथ्वी पे जिंदा भी हूं, मैं इस पृथ्वी पे सारे काम भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी किसी भी चीज के प्रति किसी भी प्रकार की मेरी कोई आसक्ति नहीं है। वैराग्य, मोक्ष, ज्ञान, ये जो कुछ है उन्होंने इस प्रकार से मुझे सिखाया है। ये उन्हीं की कृपा है कि जैसे किसी मिट्टी के पात्र में, किसी लोहे के पात्र में, किसी रेती में, किसी में भी जब एक बीज को आप भूंज देते हैं तो फिर वो बीज जमने के लायक नहीं रहता। उन्होंने इस ज्ञान के पात्र में मेरी इस आत्मा को इस प्रकार से बिल्कुल भूंज के रख दिया है कि अब मुझे किसी भी प्रकार की लिप्सा, लालसा कुछ नहीं होती है। जैसे वो बीज दोबारा उगा नहीं करता है ना, ऐसे ही विषयों की आसक्ति मेरे मन में जन्म ही नहीं ले पाती है। कोई मेरी दाहिनी भुजा में चंदन लगाए, मेरी बाहीं भुजा को लेकर के फरसे से काटे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुखी सो अहम अवाप्तार्थम समलोष्ठास्म कांचना। मेरे लिए लोहा और सोना एक बराबर है और मैं इसीलिए संसार में एकदम सुखी रहता हूं। मुझे किसी भी प्रकार की कभी कोई चिंता नहीं होती। अब विशिष्ट बात जो युधिष्ठिर का प्रश्न था, वो जनक कहते हुए कहते हैं कि कुछ विद्वान जो हैं वो ज्ञान निष्ठा को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ विद्वान कर्म निष्ठा को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जो मेरे पंचसिख नाम के गुरु हैं ना, उन्होंने तो एक तीसरा ही मार्ग हमें बताया है। न ज्ञान निष्ठा की जरूरत है, न कर्म निष्ठा की जरूरत है। उन्होंने कहा है यमेचा नियमे चैव कामे द्वेषे परिग्रहे। यम, नियम, काम, द्वेष, परिग्रह, माने दंभे तथा स्नेहे सदृशास्ते कुटुंबिना। किसी के प्रति मान, किसी के प्रति दंभ, स्नेह, भैया सबके प्रति आप एक समान भाव करते हो। न किसी के प्रति राग है, न किसी के प्रति द्वेष है, न कुछ त्याग के लिए है, न कुछ परिग्रह के लिए है, न कोई मान है, न कोई अभिमान है, कुछ नहीं। सब जगह समान बुद्धि रखना, यही सबसे बड़ा मोक्ष का साधन है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। उन्होंने ये मार्गदर्शन मुझे दिया है। देखिए, त्रिदंडादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञानेन कस्यचित्। अगर आप कहते हैं किसी ने त्रिदंड धारण किया है, किसी ने गेरुआ वस्त्र पहने हैं, कोई बाबा के वेश में घूमता है, तो बड़ा ज्ञानी हो सकता है। तो भैया मान लो किसी ने छत्र धारण किया है, किसी ने कवच वगैरह पहना हुआ है, उसको ज्ञान का आधान क्यों नहीं हो सकता है? उसको ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है? भाई किसी ने हाथ में त्रिदंड लिया है, इससे कोई विशिष्ट उसको लाभ हो जाता है क्या? या किसी ने गेरुआ वस्त्र पहने तो उसका कोई विशिष्ट लाभ हो जाता है क्या? और किसी ने कवच पहन लिया या किसी ने कुछ छत्र वगैरह धारण कर लिया तो उससे कोई नुकसान हो जाता है क्या? मुझे तो तुल्य हेतु परिग्रह, मुझे तो लगता है कि दोनों ही स्थिति में व्यक्ति समान ज्ञान का अधिकारी होता है। यानी जो ज्ञान गेरुआ वस्त्र पहन के मिल सकता है वो राजसी वस्त्रों में भी प्राप्त हो सकता है। रही बात
कि जिनको गृहस्थ में दोष दिखाई देता है और वो गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ हो जाए, सन्यासी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भैया उत्सृजन परिग्रहण से सोपी संगान न मुच्यते। भाई आपको कोई चीज छोड़ने का नंबर कब आता है? जब उसको आपने पकड़ा हो। अगर आपने किसी चीज को अपने हृदय से पकड़ के ही नहीं रखा है तो आपको त्याग करने की बात ही कहां आती है। और भैया जिसको पकड़ना आता है ना, वो सोना फेंक देगा, फिर तो लोहे की लकड़ी को पकड़ेगा तो उसको भी पकड़ के रखेगा। अरे सोना तो चला गया, कम से कम यही हमारे पास बनी रहे। तो जिसको पकड़ना आता है वो तो कभी संग से छूट नहीं सकता है, और जिसका मन जकड़ा नहीं है तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। इसलिए कासायम धारणम मोंड्यम त्रिविष्टब्धम कमंडलुम लिंगान उत्पथ भूतानी न मोक्षायति में मति। मेरे गुरु का भी कहना, मैं भी इस बात को मानता हूं कि कसाय वस्त्र पहन लेना, सिर का मुंडन करवा लेना, बड़ी बड़ी जटाएं वटाएं, ये वो कमंडल मंडल सब धारण कर लेना, तरह तरह के कि आप दिखाई दें कि आप सन्यासी हैं, आप बाबा हैं, आप महात्मा हैं, इससे मोक्ष नहीं मिला करता है। न मोक्षायति में मति। मोक्ष के लिए ये साधन नहीं हो सकते। शायद आप ये कहें कि भैया इस तरीके से थोड़ा मन को शांति मिलती है। नहीं नहीं, ये बात भी गलत है। कहते हैं अकिंचने ना मोक्षोस्ति किंचन्ये नास्ति बंधनो। कोई कहे कि जो अकिंचन है उसको मोक्ष मिल जाता है, जो पैसे वाला है उसको बंधन हो जाता है, तो भैया इसका भी कोई मतलब नहीं है। पैसे वाले भी बंधन मुक्त हो सकते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है वो अपनी फटी चप्पल के लिए भी, अपने फटे कपड़े के लिए भी वो लोगों से झगड़ा कर सकता है। तो किंचन या अकिंचन होने से फर्क नहीं पड़ता है भैया। इसी प्रकार से आपने कैसे वस्त्र पहने इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। अब अपना परिचय देने के बाद मैं कैसा हूं ये तो बता दिया कि मैं राजा दिखता भले हूं पर दिखने भर का राजा हूं, वास्तव में तो मैं ज्ञानी हूं। अपना परिचय दे दिया। अब उससे कहते हैं सौकुमार्यम तथा रूपम बपुरुग्रम। तो भाई आप वैसे तो भिक्षुणी हैं, भिक्षुणी के रूप में आई हैं, आपने ये दंडवंड भी धारण किया हुआ है, सौंदर्य तो अपार है आपका। तो ये सुकुमार अवस्था, इतना सुंदर वपु और ये सारी चीजें जो हैं, इन दोनों चीजों का कोई मेल नहीं दिखाई दे रहा। आपके वस्त्र, आपके नियम, आपकी सारी चीजें जो हैं वो कुछ अलग दिखा रही हैं, और आपका स्वरूप, आपका सौंदर्य वो कुछ अलग दिखा रहा है। वस्त्र सन्यासियों के हैं, दंड धारण किया है, योगी बनी है, भिक्षा मांग करके आप खा रही हैं, और दूसरी तरफ आपका सौंदर्य, ये सारी चीजें। देखिए यही होता। अपने परिचय में महाराज जनक ने जो बात कही थी उसी बात का विरोध यहां पे करने लग गए। अब महाराज जनक का दिमाग कहीं और चला गया, और वो कहते हैं कि आपने इस प्रकार का रूप धारण करके बहुत समस्याएं खड़ी कर दी हैं। नचा काम समायुक्ति युक्ति त्रिदंड के। अरे किसी ने त्रिदंड धारण कर लिया हो, इससे काम के ऊपर उसकी विजय नहीं हो जाती है। न रक्षिते त्वया चेदम न मुक्तस्यास्ति गोपना। और अगर आप ये कहती हैं कि नहीं, आपने अपने स्वरूप को छुपाने के लिए ये रूप धारण किया है, तो भैया मुक्त लोगों को अपना स्वरूप छुपाने की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर तो महाराज जनक ने बड़े दोष निकाले कि आपने ये किया, सगोत्राम वासगोत्राम चा वेदत्वाम न वेदतमाम। आप मेरे गोत्र को नहीं जानती, मैं आपके गोत्र को नहीं जानता हूं, और आप मेरे साथ एकत्व स्थापित कर रही हैं। तो इस प्रकार से तो ये तो बड़ी, आपके पिता कौन हैं, या आपके पति अगर जिंदा हैं और फिर भी आप अगर इस प्रकार से मेरे साथ एकत्व स्थापित कर रही हैं तो इसमें भी दोष है। तो तरीके के दोष गिना दिए महाराज जनक ने। यहां तक उन्होंने ये कह दिया कि भाई राजा जो होता है उसका ऐश्वर्य, उसका बल होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म का ज्ञान ये उसका बल होता है, लेकिन स्त्री जो है रूप और यौवन के साथ उसका सौभाग्य जो है वही सबसे बड़ा उसका फल या उत्तम बल उसका माना गया। तो आपने यहां ना तो आपका सौभाग्य दिखाया है, रूप और यौवन लेकर के आप चल रही हैं,
आप लगती तो सन्यासिनी हैं, वेश सन्यासिनी का है, लेकिन आपका ये जो कुछ व्यवहार है, ये व्यवहार कुछ मुझे योग्य नहीं लगता। आपने कई दोष यहां खड़े कर दिए। चलिए भैया, अब सुलभा इसका जो जवाब देती है वो महाराज जनक के इन प्रश्नों से और इन सब चीजों से भी अधिक प्रभावशाली है। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत है और ये भी शांति पर्व, इस समय मोक्ष धर्म पर्व चल रहा है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए ये जो कहानियां हैं ना, ये बड़ी विशिष्ट कहानियां। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।